Especially sophistication. Now, confirmation conforms to managers styles and characteristics. ओके, सो कॉन्फर्म का सिंपल मतलब होता है कंप्लाई करना, यानी उसके हिसाब से बिहेव करना है, उसके हिसाब से एक्सेप्ट करना. ओके, सो मैनेजर के जो भी तौर तरीके हैं उसके हिसाब से एक्सेप्टेबल होना, उस तरीके से चीजें करना. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर. A management information system is developed in recognition of unique managerial styles and behavioral patterns of the personnel who will use it. तो MIS सिस्टम क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है कि कौन से टाइप के लोगों को कौन से टाइप का डेटा चाहिए. अलग अलग टाइप के जो मैनेजर्स होंगे उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहेंगे, उनके थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप के रहेंगे. तो उन पे बेस्ड तो पॉइंट ये है कि उसके बेस्ड वो इंफॉर्मेशन को अरेंज करना और अवेलेबल करवाना. तो डेटा को हम लोग उस तरह से यूजेबल बनाएंगे. ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस मोर at organizations more senior levels, the management information system is likely to be carefully tailored to individual managers' personal taste. At the organization's lowest levels, the management information system is more likely to be tailored to the unusual way in which clerical and operations personnel use information and interact with the information systems. ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट रहेंगे ना, उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन को टेलर नहीं किया जाएगा. उधर बहुत सारा डेटा रहेगा, पर जैसे जैसे ऊपर जाते रहता है डेटा, ऊपर पास ऑन होता है अलग अलग लेवल्स पे, टॉप लेवल्स पे, फ्रॉम मिडिल लेवल, तो वैसे वैसे डेटा कॉन्सोलिडेट होता है. कॉन्सोलिडेट यानी हम लोग बोल सकते हैं उसको एक श्रिंक्ड मैनर में, बट विथ कंप्लीट सेंस एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उस तरह आगे फॉरवर्ड किया जाता है टू द टॉप लेवल्स. और लोअर लेवल पे उतना कुछ मॉडिफाई किया हुआ रहता नहीं है. लोअर लेवल पे रॉ डेटा रहता है, बहुत सारा डेटा रहता है. वो बाद में फिर ऊपर जब फाइल जा रहा है तो उसको सोफिस्टिकेट बना के ऊपर के मैनेजर को क्या चाहिए उसके बेस्ड वो इंफॉर्मेशन को सेट करके आगे भेजा जाता है. फॉर मिडल मैनेजर्स द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टेलर्ड टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजर्स. फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पर्सनल द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टेलर्ड टू द नेचर ऑफ द स्पेशलाइज्ड टास्क, but with attention also given to the way the minds of the specialist process information. तो इंफॉर्मेशन एक तो पोजीशन के हिसाब से दिया जाएगा कि कौन सा टाइप का मैनेजर क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है, उसका तौर तरीका कैसा, उसको कौन से टाइप का डेटा चाहिए, वो हिसाब से डेटा को अरेंज करके दिया जाना. और साथ में इंफॉर्मेशन श्रिंक करके देना, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस बनना. ऐसा नहीं कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है क्योंकि हम लोग को उसको श्रिंक करके देना है, तो वो नहीं होना चाहिए. तो अलग अलग लोगों का डेटा रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है. जैसे हम लोग ने प्रीवियसली भी एग्जांपल को डिस्कस किया है, सेल्स मैनेजर वाला डेटा अलग रहेगा, फिर परचेज वालों का डेटा अलग रहेगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों का डेटा अलग रहेगा. सिंपल ये MI should provide only relevant information. Determining what information is relevant may be difficult in situations in which analysis vary for different managers or according to particular circumstances, as in such is the case of special problems. अभी टेक्निकली कैसा होता है, जो लोग डेटा प्रोवाइड करने वाले लोग रहते हैं ना, वो लोग का काम थोड़ा हेक्टिक रहता है. कौन से मैनेजर को चाहिए, क्या डेटा चाहिए, वो ठीक से समझ के डेटा पहुंचाना है. ज्यादा ओवर डेटा भी भेज दिया, कभी कभी क्या होता है बहुत सारा डेटा जमा रहता है, किसी ने मांगा है कि ये वाला रिपोर्ट चाहिए मुझे, तो रिपोर्ट के एसोसिएटेड भी कुछ डेटा रहता है तो वो भी भेजना पड़ता है. कभी कभी वो रिपोर्ट के अलावा वो जो एसोसिएटेड डेटा है वो नहीं भेजना है, तो एक थोड़ा एक डिफिकल्ट काम है. तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भेजना ये एक बोलते हैं ना, एक अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल का लगता है. तो जहाँ पे एक पर्सन जिसके पास वो डेटा जाने वाला है उसको वो कंप्लीट सेंस बने, वो हम लोग को समझ में कंप्लीटली आने वाला नहीं है जब तक सामने वाला पर्सन द स्पीकर इज आस्किंग इन अ वेरी क्लियर सेंस. जब क्लियर सेंस में मांगा जाएगा ना तो डेटा रेलिवेंट एग्जैक्ट पहुंचेगा. क्लियर सेंस में ठीक से नहीं मांगा जाएगा ना तो डेटा पहुंचेगा बट कंप्लीट रेलिवेंट से ज्यादा भी हो सकता है या कंप्लीट रेलिवेंस से कम भी हो सकता है. दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी.
System designers must carefully consider the human factor when developing a management information system. जो सिस्टम डिजाइन कर रहा है उसने ह्यूमन फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए. जैसे अभी मैंने आपको अभी जस्ट बताया, वो एग्जांपल था ह्यूमन फैक्टर का ही, कि जहाँ पे वो पर्सन को क्या चाहिए ना, उसका अंडरस्टैंडिंग होना, कितना डेटा रेलिवेंट है, कितना डेटा रेलिवेंट नहीं है, तो सिस्टम के अंदर प्रॉपरली फीडेड रहना चाहिए. अदरवाइज द रिजल्टिंग सिस्टम विल बी इनइफेक्टिव एंड प्रोबेबली विल बी डिस्कार्डेड बाय इट्स यूजर्स. तो अगर उस तरह से नहीं हो रहा है सही तरीके से, इन सिंपल टर्म्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है, तो सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाएगा और यूजर उसको यूज नहीं करेगा, उसको यूज करना बंद कर देगा. Users established quality criteria. MIS system must be designed to the required tolerance for timeliness, relevance and accuracy of information. इन्हें क्वालिटी के लिए, इंफॉर्मेशन के क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीजें जरूरी है. जब चाहिए तब हाथ में आना, टाइमलीनेस, रेलेवेंस, जितना डेटा चाहिए उसके हिसाब से आना, और तीसरा वो जो रेलेवेंट डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसके अंदर मिस कैलकुलेशंस नहीं होने चाहिए. These tolerances vary from task to task and from level to level within an organization. तो ये जो tolerances है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग होंगे. तो सिस्टम उतना प्रिपेयर्ड और परफेक्शन में रहना चाहिए कि जहाँ पे पता चले कि ये लेवल पे इंफॉर्मेशन जाने वाला तो कितना जाना, कितना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रहेगा, कितना एक्यूरेसी लगेगा, और उससे लोअर लेवल पे जा रहा तो कितना एक्यूरेसी लगेगा, टॉप लेवल पे जा रहा तो कितना एक्यूरेसी लगेगा, वो पर्सन को कौन से टाइप का डेटा चाहिए रहता है, ऐसे. अंडरस्टूड. तो एक क्वालिटी क्राइटेरिया बनाना वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. चलो, नाउ फीडबैक. MIS सिस्टम शुड प्रोवाइड फीडबैक अबाउट इट्स ओन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. MIS ने एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसके अंदर उसके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का भी फीडबैक लिया जा रहा है. मतलब अलग अलग लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है ना, वो सही पहुंच रहा है कि नहीं, रिलेवेंट पहुंच रहा है कि नहीं, एक्यूरेट पहुंच रहा है कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन का फीडबैक यूज करके MIS मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो खुद को भी ठीक कर सकता है, खुद के अंदर भी वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है. The reporting of computer malfunctions or and transaction processing error rates is a simple example of this feedback. तो जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो बहुत बार एक्सेल शीट वगैरह हो गया, या आप टैली में काम करते हो तो उसके अंदर डेटा ठीक से एंट्री नहीं हुआ रहेगा, या एक्सेल के अंदर फॉर्मूला गलत डाला रहेगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो गलत ही निकलेगा टेक्निकली स्पीकिंग. तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन को पता करना, गलतियां निकालना, ताकि सिस्टम बिकम्स मोर परफेक्ट एंड मोर रिलेवेंट. Statistics prepared by the system about who uses each system facility and how much they use each one are more sophisticated forms of feedback. मतलब सिस्टम्स अलग अलग लेवल पे हम लोग ने डिस्कस किए थे पहले. MIS सिस्टम्स अलग अलग लेवल पे चलते हैं और अलग अलग तरीके से चलते हैं. तो कौन यूज करता है, कितना यूज करता है, तो वो जो फीडबैक है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड आएगा, काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से आएगा. Computer program can record and report how much computer time is used by each user, how many pages are printed for each user, and how much internal data file space is utilized by each user's data. As examples, these and other user statistics can be used for managerial analysis or as basis for charging each user for computer usage if desired. So basically अगर कोई कंप्यूटर में बैठ के कुछ अलग अलग काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है, वो सब चीज़ों का एंट्री उसमें देख सकता है. सिस्टम जैसे भी आ गए कि जहाँ पे आप पीसी चालू करते हो ना, तो आपका टाइम एंट्री हो जाता है, ये टाइम पे सिस्टम चालू किया, उस सिस्टम के अंदर आपने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स को गो थ्रू किया जाता है. उसके वजह से एनालिसिस किया जाता है, कितना टाइम आपने वेस्ट भी किया. तो ये अलग अलग तरीका है जिसके अंदर आप सिस्टम को फीडबैक देते हो. सिस्टम कैलकुलेट्स एवरीथिंग एंड अकॉर्डिंगली आपके अंदर जो भी चेंजेस रहेंगे वो लाए जाएंगे बाद में. वो कैसे लाए जाएंगे? बेस्ड ऑन द पॉलिसीज, मतलब फीडबैक के बाद जो पॉलिसी बनाया जाता है उसके थ्रू. समझा? चलो लेट्स गो अहेड. फ्लेक्सिबिलिटी. It must be designed to be easily modified. If, for example, different information is needed because of the environment changes, or the organization undertakes new activities, such as introducing new products, which require new modes of processing. The information system should be capable of being easily expanded and accommodate growth or new types of processing activities, and also easily contracted.
तो इन सिंपल टर्म्स फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट का लाइन बढ़ा दिया तो डेटा उसके अंदर आने का जगह हो, फिर भी उसी एफिशिएंसी से वो काम कर पाए, फिर चाहे डेटा उसके अंदर बढ़े या डेटा उसके अंदर कम हो जाए। इंफॉर्मेशन सही तरीके से एफिशिएंट तरीके से पहुंचाना, वो मेन इंटेंशन है एमआईएस का। तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो उतना फ्लेक्सिबल सिस्टम्स बनने चाहिए। नेक्स्ट, मॉड्यूलैरिटी। द एमआईएस शुड बी कंपोज्ड ऑफ मेनी मॉड्यूल्स और सब सिस्टम। मॉड्यूल जाने सब सिस्टम जैसा बोलते हैं, अलग 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 पार्ट्स ऐसे, rather than be designed as one and only one for a few large system। तो एक सेंट्रलाइज सिंगुलर सिस्टम नहीं बनना चाहिए। क्यों मॉड्यूलर बनना चाहिए? क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स निकालने हैं, कोई डिपार्टमेंट बंद करे तो मॉड्यूल्स निकाल सकते हैं, कोई डिपार्टमेंट चालू हो रहा है तो मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं, यानी सब सिस्टम्स को ऐड कर सकते हैं, और फिर भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब सेंट्रलाइज्ड डेटा बने। तो फ्लेक्सिबिलिटी और मॉड्यूलरिटी ये दोनों इंटरकनेक्टेड काइंड ऑफ तरीका है। मतलब मॉड्यूलरिटी बढ़ेगा कम होगा तो भी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए, शुड बी स्टिल फ्लेक्सिबल। Selective sharing of data, interesting and important one. Another desirable quality of MIS is selective sharing of data. Two or more managers often need to utilize the same information. The system should have features which allow ready access to information by multiple managers. तो जैसा रिक्वायरमेंट है, एक ही टाइप का डेटा अलग अलग मैनेजर्स को रिक्वायर्ड हो सकता है, या एक एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड हो सकता है। तो डेटा को सिलेक्टिव तरीके से पहुंचाना, सेग्रीगेट करना, उसको अरेंज करना, उसको वो हिसाब से पहुंचाना, वो भी उसके अंदर एक क्या बोल सकते हैं, क्लैरिटी या क्वालिटी होना चाहिए। Just a second. System should have features which allow ready access to the information by multiple managers। तो अलग अलग मैनेजर्स का जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वो रेडीली एक्सेस होना एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत मगजमारी करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, फिर जाके आ रहा है। एक मिनट, अटेंडेंस में किसी का तो नाम मिस कर, ठीक है भेज दिया मैंने नाम। An advanced feature that promotes this sharing is databases। तो ये जो शेयरिंग पॉसिबल करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेसेस। तो डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे डेटा सब कलेक्ट होता है, दैट इन सिंपल टर्म्स इज डेटाबेसेस। ऑन द अदर हैंड, it is often important to reserve certain information for exclusive use only, use of only selected managers। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डेटा किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, तो सिलेक्टेड मैनेजर या सिलेक्टेड मॉड्यूल का हो तो उसी मॉड्यूल में रहे ऐसे। तो डेटा को जब भी हम लोग अंदर एंट्री करते हैं ना, तो डेटा एंट्री करने के टाइम पे, सॉर्ट करने के टाइम पे उसमें सिलेक्शन किया जाता है वो हिसाब से सिस्टम के अंदर कि ये सबको अवेलेबल हो या सिलेक्टिव उसको अवेलेबल हो ऐसे। फिर ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग को जो सीएस का रिकॉर्डिंग वगैरह मिलता होगा वो हम लोग ने सिलेक्टिव रखा है, हम लोग ने ऐसा कंप्लीट ओपन टू ऑल नहीं रखा है, वरना एनीवन कुड यूज इट। और बहुत सारे क्लास वाले फिर अपना लगा लोगो लगा के अपना सब चला चला के मजा लेंगे, तो इसीलिए उसको सिलेक्टिव शेयरिंग जैसा एक ऑप्शन रहता है। हम लोग जिसको भेजेंगे वही उसको यूज कर पाएगा, अदर्स वोंट बी एबल टू, ऐसे दैट काइंड ऑफ सिस्टम। Sometimes this need extends down to the record or field level, in which case some parts of a record are available to all managers, but only certain managers are permitted to examine other parts। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो फील्ड लेवल के होते हैं, एकदम लोअर लेवल के भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, वो भी कुछ कुछ मैनेजर्स को अवेलेबिलिटी करवा के देना पड़ता है अगर उनको इन्फॉर्मेशन उस टाइप का रिक्वायर्ड है तो। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी लेवल का जो मैनेजर रहेगा, टेक्नोलॉजी से बेटर मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिस्टम्स जो अलग अलग चलाते हैं, जैसे पीसी वगैरह सब देखने वाले लोग होते हैं, वो भी अलग एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है बड़े बड़े कंपनीज में जिनके पास बहुत सारे पीसीज है, बहुत सारे अलग अलग चीजें वो लोग यूज करते हैं। तो उसको कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कितना सेल्स आ रहा है, वो डेटा कुछ काम का नहीं है, तो उसके लिए वो डेटा उनको एक्सेसिबल नहीं किया जाएगा।
Followed. For example, an employee current address or marital status may be needed by employee for or other personnel, but access to information about pay rate, hours worked, gross pay, अच्छा classic example दिया इन लोगों ने इसमें, and other details of payments may be restricted to certain payroll managers. तो पेमेंट वगैरह जो करते हैं ना, कितना आवर्स काम कर रहा है, कितना पे हुआ है, वगैरह वगैरह पेमेंट रिलेटेड चीजें, ये डेटा बहुत सीक्रेटिव रखा जाता है, सब लोग को एक्सेसिबल नहीं होता, ओनली टू द कंसर्न्ड पर्सन उनको एक्सेसिबल है ऐसे. तो सिलेक्टिव शेयरिंग क्वालिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रोल्स दैट आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो ये सिलेक्टिव शेयरिंग वगैरह जो सिस्टम है वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग? कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू. फॉलोड एवरीवन. चलो नेक्स्ट, कंप्यूटराइज्ड. It is possible to have MIS without using a computer, but its use increases the effectiveness of the system. MIS को बिना कंप्यूटर्स के भी कर सकते हैं कोई छोटे कंपनीज में, जहाँ पे उतना सिस्टमैटिक चीजें करने का जरूरत नहीं, उतने बड़े बड़े सिस्टम्स होने का जरूरत नहीं है. एक पर्सन जो केपेबल है ये इन्फॉर्मेशन को यूज करवा के रेलिवेंट वगैरह बनाने का, तो बात खत्म. वरना कंप्यूटर्स वगैरह रखेंगे तो भी और बेटर तरीके से वो हो पाएगा. इनफैक्ट इट्स यूज equips the system to handle necessary attributes. एट्रीब्यूट्स यानी है ना सिलेक्टिव वैल्यूज होते हैं. एट्रीब्यूट्स यानी क्या? सिलेक्टिव वैल्यूज. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैल्यूज होते हैं. जैसे अभी हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ द पीपल, द प्रोडक्ट दे आर परचेसिंग, एट द प्राइस दे आर परचेसिंग, उनको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है. तो ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो गए. तो मुझे एक्सेल के अंदर, अगर आप लोग ने कभी एक्सेल यूज किया है, जो लोग को अच्छे से पता है, तो उसके अंदर फिल्टर्स वगैरह रहते हैं कि आप कुछ सिलेक्टिव चीजों को सिलेक्ट करोगे तो उतना ही डिटेल दिखाएगा, जो अनसिलेक्टेड रहेगा उसका डिटेल नहीं दिखाएगा. तो दोज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. तो सॉफ्टवेयर के अंदर या पीसी के अंदर उतना ताकत रहता है कि वो एट्रीब्यूट्स वगैरह हम लोग यूज कर सके. बट मैनुअल जो हम लोग करते हैं उसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स नहीं कर सकते, वो हम लोग को पर्सनली काउंटिंग करना पड़ेगा, पर्सनली डेटा को अलग करना पड़ेगा. बट इसको जो हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज करके हम लोग सिस्टम को सॉर्ट कर सकते हैं. सॉर्ट करके एक एक्सेल के अंदर फीचर रहता है, इवन टैली में होता है. आपने कुछ डेट का कितना परचेस हुआ है, कितना सेल्स हुआ, आपने डेट पे क्लिक किया ना, तो उस डेट का ही बताएगा, पूरा आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ नहीं बताएगा. तो जिससे अभी क्या फायदा होता है, अभी अचानक कोई बाहर का पर्सन है, आपको सब इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दिखाना है उस डेट का, उस परचेस का. आपने सिर्फ वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और कंप्यूटर वो हिसाब से रिकॉर्ड उसका शो करेगा ऐसे. सो दैट इज एक कंप्यूटराइज तरीके से वो फायदा होता है, और वो छोटा फायदा नहीं, इट इज वेरी ह्यूज. एंड रिडक्शन इन स्टाफ. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैन पावर का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा. दीज नीड्स इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक कंप्यूटर अ प्राइम रिक्वायरमेंट. तो इसीलिए कंप्यूटर एक प्राइम रिक्वायरमेंट बन जाता है इन सिस्टम्स के लिए. टू सम अप, बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज द बैकबोन ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. तो बिजनेस के जो अलग अलग करस्पॉन्डेंस है वो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है. तो टेक्निकली उस करस्पॉन्डेंस के अंदर MIS वगैरह भी आ गया.